नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका, आज आपको भाषा और लिपि की जानकारी देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप आज के पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाषा और लिपि। सबसे पहले बच्चों, यह लड़की क्या कर रही है? लिख रही है। यह कुछ तो लिख रही है, शायद अपने मन के भाव, अपने मन की बात किसी को लिख कर ये बताने की कोशिश कर रही है। इस चित्र में ये नेताजी है, अपने मन में आए हुए विचारों को, बातों को ये बोल कर प्रकट कर रहे हैं। इस चित्र में दादी अपने बच्चों को नई नई कहानियां सुना रही है। यहाँ पर ये बच्चा कुछ पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, ना तो ये पढ़ रहा है ना तो ये बोल रहा है। ये उस पानी के गिलास की ओर इशारा कर रहा है। शायद प्यासा है तो अपनी माँ से इशारे इशारे में पानी मांग रहा है। इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो ट्रैफिक हवलदार है। जब रास्ते पर गाड़ियों की भीड़ जम जाती है तो यातायात को रोकने का, ट्रैफिक को रोकने का संकेत करता है। बोलता नहीं है, भीड़ इतनी होती है, कहाँ इनकी आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए इशारे इशारे में रुकने और चलने का संकेत देता है। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? नहीं? तो देखिए, इसका मतलब है कि सभी किसी न किसी रूप में अपने मन की बातों को व्यक्त कर रहे हैं। कोई लिखकर करता है, कोई पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है, तो कोई इशारे ही इशारे में अपने मन की बात दूसरे को बताता है। अरे बच्चों, यही तो है भाषा। चाहे वो लिखने वाली हो, चाहे वो बोलने वाली हो, चाहे वो संकेत वाली हो, ये भाषा ही है। और इसी के आधार पर भाषा के 3 रूप बनते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा में केवल बोला जाता है, बोलकर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में लिखा जाता है, जैसे खत लिखना वगैरह वगैरह। लिखकर हम अपने मन के विचारों को सामने वाले पर व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा ना तो बोला जाता है ना लिखा जाता है। इसमें इशारे इशारे में किसी बात की ओर संकेत किया जाता है। समझ गया ना आपको? तो आइए आगे देखते हैं। इससे तो हम अनजान नहीं हैं, इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए, हम जो भी सोचते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं, उनके ध्वनि चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसा कि आप वर्णमाला में देख रहे हैं। जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वो लिपि बन जाती है। अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो जो भी हम लिखते हैं, पत्र हो या किसी प्रश्न का उत्तर हो, जो भी हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, इन्हीं वर्णों का आधार लेकर और मात्राओं का आधार लेकर तो तैयार होती है हमारी लिपि। और आपको पता है, हमारी लिपि का एक नाम भी है। क्या है हमारी लिपि का नाम? बोलो। बिल्कुल, आपने सुना है इसे कक्षा पहली में। हमारी जो लिपि है उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। क्यों रहेगा ना हमेशा याद। तो बच्चों, बहुत ही
महत्वपूर्ण जानकारी थी, मज़ेदार थी, आसान भी थी, जिसका प्रयोग आपको इसके आगे भी होगा, फ़ायदा ही होगा। तो बच्चों, कैसा लगा आज का पाठ? अच्छा ना, मज़ेदार और आसान। तो चलिए, वक्त है गृह कार्य का। गृह कार्य भी बड़ा आसान है। प्रश्न पहला है, भाषा के कितने रूप है? कौन से? पता है ना, हमने भाषा के अभी 3 रूप पढ़े। अगर नहीं है याद तो फिर से इस लर्निंग वीडियो को आप देख लेंगे। कौन से हैं उसके नाम भी लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? यह लिपि हम कक्षा पहली में भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न तीसरा है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अब आपके जो विचार है उसको आप कौन कौन से रूप में प्रकट करते हो? लिखित रूप में भी करते हो, मौखिक रूप में भी करते हो, तो आपको वो लिखना है। प्रश्न 4, आप अपने घर में कौन सी भाषा में बात करते हैं? तो ये चारों सवालों के जवाब आपको जल्दी हल करने हैं। मुझे विश्वास है आप इसे जल्दी हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।